आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी चैप्टर 3 फंडामेंटल राइट्स। लेक्चर 16, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे, पहले हम लोग बात कर चुके थे आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 और आर्टिकल 21, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आप क्या है, आप खुद से अपना जुर्म कबूल नहीं करेंगे। जैसे अभी के टाइम पे क्या देखते हैं, फिल्म वगैरह में क्या देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस वाले ने पकड़ा और पुलिस वाले खुद से उसको क्या कर रहे हैं, उसको जुर्म कबूलने को मजबूर कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल 23 आपको राइट देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप खुद को बचा सकते हैं। मीन्स आप अपने केस में आप खुद को बचा सकते हैं। आप जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे फिल्म में देखते हैं, जैसे ही हमें पकड़ के ले जाता है, हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक वकील चाहिए, तभी हम कुछ बात कर पाएंगे आपसे। हमें कोई लीगल एडवाइज़र चाहिए जो हमें एडवाइस दे कि हाँ क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, यही है आपका सेल्फ इंक्रिमिनेशन का राइट। अब सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंसेस। अगर एक पर्सन कोई भी ऑफेंस के लिए एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड मीन्स क्या? एक्यूज्ड मीन्स अभी तक उसको सिर्फ माना गया है, ये प्रूव नहीं हुआ है कि वही एक्यूज्ड है। ठीक है, एक्यूज्ड मीन्स क्या? अभी सिर्फ एक्यूज्ड मीन्स आरोपी। एक्यूज्ड मीन्स हम क्या बोल सकते हैं? एक्यूज्ड मीन्स हम बोल सकते हैं आरोपी। एक्यूज्ड मीन्स बोल सकते हैं आरोपी। उसके बाद कॉन्विक्ट मीन्स मुजरिम। और सस्पेक्ट मीन्स संदेह। ये तीनों वर्ड का अभी यूज आएगा। सस्पेक्ट मीन्स संदेह, ये तीनों में यही अंतर है। एक्यूज मीन्स आरोपी, अभी उसका आरोप प्रूव नहीं हुआ है, अभी वो सिर्फ इस बात को बोला गया है, इस बात को दर्शाया गया है कि हाँ इसने ये क्राइम हो सकता है किया हो, इसलिए बोलते हैं। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 क्या कहता है? अगर एक पर्सन एक्यूज है किसी ऑफेंसेस का एक्यूज है, सेल नॉट बी मेड विटनेस अगेंस्ट वन सेल्फ। मीन्स उसके खुद के खिलाफ वो विटनेस नहीं बन सकता। इट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्सन। टेस्टिमोनियल कंपल्सन का क्या मतलब है कि आपको खुद से क्या कर रहा है, आपको खुद से कंपल्सन कंप्रेस कर रहा है, आपको खुद से क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि आप क्या करो, आप उसको कबूल करो। पर ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कहता है कि ये क्या है, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेस्टिमोनियल कंपल्सन है कि आपको अगर कोई फोर्स कर रहा है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने आप को कि हाँ मैं नहीं हूँ वो चीज़ें। ठीक है, द पुलिस अथॉरिटी कैन नॉट फोर्स एनीवन। पुलिस अथॉरिटी क्या कर सकता है? किसी को भी एडमिट द क्राइम, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती कि आप अपना क्राइम एडमिट करो। ठीक है, पुलिस अथॉरिटी क्या कर सकता है? किसी को भी नहीं फोर्स कर सकता कि आप उस क्राइम को एडमिट करो। अब देखिए एक्सेप्शंस में क्या है। एक्सेप्शंस में है द बिलो मेंशन्ड सैंपल्स आर नॉट टेस्टिमोनियल कंपल्सन। मतलब जो नीचे दिया हुआ है सैंपल्स, वो क्या है, वो टेस्टिमोनियल कंपल्सन नहीं है। जैसे कि डीएनए सैंपल्स लेना, ब्लड या सीमेन लेना, हैंडराइटिंग सैंपल्स, हेयर सैंपल्स, फिंगरप्रिंट सैंपल्स, ये सब क्या है, ये सब टेस्टिमोनियल कंपल्सन के सैंपल्स में नहीं आते। दे कैन बी यूज्ड फॉर इन्वेस्टिगेशन। इसको क्या हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज हो सकता है। दस मीनिंग दैट दे आर अलाउड। इसलिए ये क्या है, ये आपके लिए अलाउड है कि आप क्या कर सकते हो। पुलिस वाले का काम क्या है? पुलिस वाले का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम है सजा देना। तो भाई पुलिस वाले का जब ये काम है इन्वेस्टिगेशन करना, तो पुलिस वाले को एविडेंस ढूंढना भी उन्हीं को है। हम खुद से पकड़ा गए या हम खुद से अगर एविडेंस देते, फिर पुलिस वाले का क्या काम है? पुलिस वाले का ये काम है कि आप इन्वेस्टिगेट करो, आप क्या करो, एविडेंस ढूंढो, तभी आप उन चीज़ों को कोर्ट में प्रूव करो, तभी हमें सज़ा मिलेगा। अब हम खुद से अगर क्या कर रहे हैं, खुद से अगर हम अपना जुर्म या अपना गलती को कबूल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, खुद से टेस्टिमोनियल कंपल्सन के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम खुद का जुर्म कबूल कर रहे हैं।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, एक नंदिनी सेतुपति केस था। द कोर्ट हेल्ड दैट फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन ड्यूरिंग एन इन्वेस्टिगेशन। मीन्स क्या है कि नंदिनी सेतुपति केस में क्या हुआ कि कुछ स्टेप्स ऐसा हुआ, कुछ स्टेप्स क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशंस के टाइम पे हम ले सकते हैं। जैसे द एक्यूज मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट टू रिमेन साइलेंट। देखिए, जैसे ही हमें ले गया नंदिनी सेतुपति केस में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या बोला कि हम क्या कर सकते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे ये सारी स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि द एक्यूज मस्ट बी इन्फॉर्म अबाउट हिज राइट टू रिमेन साइलेंट। मीन्स एक्यूज को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि आप चुप रह सकते हैं। मीन्स पुलिस ये फोर्स नहीं करेगी कि हाँ आपको बोलना ही है। पुलिस को ये इन्फॉर्म करना होगा, यह करना चाहिए कि आप चुप रह सकते हैं, आपको चुप रहने का भी अधिकार है। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, आपके पास क्या अधिकार है, आपके पास सेल्फ इंक्रिमिनेशन का अधिकार है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ का अधिकार है कि आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन जो आपके साथ हो रहा है आप उसके खिलाफ जा सकते हैं। ही शुड नॉट बी फोर्स, वो आपको फोर्स नहीं करेगा। ही शुड बी प्रोवाइडेड विथ लीगल हेल्प, उसको क्या प्रोवाइड होना चाहिए, वो उसको लीगल हेल्प प्रोवाइड होना चाहिए। वुमेन एक्यूज शुड नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। जो भी वुमेन एक्यूज है, जो भी मान लीजिए वुमेन आरोपी है, उसको पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, ये सब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सब चीज़ें, ये सब स्टेप्स हम ले सकते हैं। ये सब कोर्ट ने कब बोला, नंदिनी सेतुपति केस में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट। अब देखिए, नार्को टेस्ट अभी हम लोग बहुत ही चलन में आ गया है। नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट ऐसा है कि क्या करते हैं हम, उसको एक ऐसी चीज़ें डालते हैं, क्रिमिनल को एक ऐसी इंजेक्शन डालते हैं जिसमें कि ना तो वो कम्प्लीटली होश में रहता है, ना वो कम्प्लीटली बेहोश में होता है। मान लीजिए अगर वो पूरा सबकॉन्शियस हो जाता है, क्या हो जाता है, पेशेंट सबकॉन्शियस हो जाता है, पेशेंट सबकॉन्शियस में चला जाता है। मीन्स ना तो वो कम्प्लीटली होश में रहता ताकि वो क्या कर सके, अपना बयान को अल्टर कर सके, ना वो कम्प्लीटली बेहोश हो जाता ताकि वो बोल ना सके। ठीक है, यही दोनों अंतर है नार्को टेस्ट। इसी में हम क्या करते हैं, द नार्को टेस्ट इज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। अब देखिए, नार्को टेस्ट क्या है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है। अब क्यों अगेंस्ट है, आप तो इसमें आप तो खुद फोर्स कर रहे हो ना। नार्को 20 क्लॉज 3 क्या कहता है, 20 क्लॉज 3 कहता है कि आप अगेंस्ट क्या हो सकते हो, आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो सकते हो। अब जब आप सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट हो सकते हो तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कोई भी बयान देने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या है, नार्को टेस्ट में क्या करते हैं हम, नार्को टेस्ट में हम ज़बरदस्ती ही क्या करते हैं, ज़बरदस्ती ही बयान दिलवाते हैं। ठीक है, नार्को टेस्ट में क्या करते हैं हम, ज़बरदस्ती ही बयान दिलवाते हैं। हैंस इट शुड नॉट बी अलाउ, इसलिए इसको अलाउ नहीं करना चाहिए। इन द सेल्वी केस 2010, सेल्वी केस 2010 में द कोर्ट हेल्ड दैट सच ए टेस्ट कुड बी डन ओनली ऑन द कंसेंट बेसिस ऑफ ए क्रिमिनल। ये पोस्ट को ऑन द सेल्वी केस में सेल्वी केस 2010 में क्या है, कोर्ट ने क्या बोला, इस टेस्ट को तभी करना चाहिए जबकि क्या करे, जबकि क्रिमिनल अपना कंसेंट दे और विद द परमिशन ऑफ सब ऑर्डिनेट कोर्ट, या तो फिर जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसके परमिशन से करे। देखिए, इसमें ये चीज़ें, एक बात है कि ये चीज़ हमें पता नहीं चल पाया है कि ऐसा कितना ड्रग्स दें या कितना डोज दे ड्रग्स का ताकि पेशेंट सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए। कोई देखिए, कोई क्रिमिनल ऐसा है जो कि क्या कर रहा है, जो कि दिन रात अल्कोहल में है, दिन रात नशे में है, उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर, उस पेशेंट के ऊपर क्या होगा कि हम जो भी ड्रग्स देंगे वो ड्रग्स इफेक्टिव ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है वो सबकॉन्शियस माइंड में जाए भी और सबकॉन्शियस माइंड में नहीं भी जाए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कभी कभार क्या होता है कि जो हम मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं वो क्या हो रहा है, उसमें कभी कभार क्या हो जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कभी कभार इतना कम दे रहे हैं कि वो इफेक्टिव नहीं हो रहा, कभी कभार इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेशेंट खुद मर जाता है। ठीक है, तो मतलब ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट का। ठीक है, इसलिए कोर्ट क्या बोलता है, कोर्ट इसलिए बोलता है कि इसको अभी रेगुलर बेसिस पे ये नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफ टेस्ट करना सही नहीं है।
ठीक है। इफ़ नो कंसेंट इज गिवन देन द इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटी शुड टेक परमिशन टू कंडक्ट सच ए टेस्ट। अगर कंसेंट नहीं दे रहा क्रिमिनल तो इन्वेस्टिगेशन ऑथोरिटी को क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरे देश में जैसे यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, सच टेस्ट आर नॉट अलाउड। जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा में क्या है, ये सारी टेस्ट अलाउड नहीं है, ठीक है। अब आता है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस में क्या है, नार्को एनालिसिस इज ए टेक्निक यूज्ड इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस। नार्को एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि कहाँ यूज करते हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस में यूज करते हैं। वेयर इज पर्सन इज एडमिनिस्टर्ड ए साइको एक्टिव ड्रग्स, जहाँ पर एक पर्सन को क्या एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, साइको एक्टिव ड्रग्स जैसे सोडियम पेंटोथॉल और स्कोपोलामाइन। क्या पेशेंट को क्या एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा, साइको एक्टिव ड्रग्स जैसे सोडियम पेंटोथॉल और स्कोपोलामाइन टू इंड्यूस ए ट्रेस लाइक स्टेट इन विच दे आर मोर लाइकली टू रिवेल इन्फॉर्मेशन और स्पीक फ्रीली। उस ड्रग से क्या होगा, उस साइको एक्टिव ड्रग से क्या हो जाएगा, पेशेंट कहाँ चला जाएगा, ट्रेस लाइक स्टेट में चला जाएगा, जहाँ पर कि ये दे आर मोर लाइकली टू रिवेल इन्फॉर्मेशन और स्पीक फ्रीली, जहाँ पर कि वो क्या होगा, मोर लाइकली टू रिवेल इन्फॉर्मेशन को रिवेल करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा और ज़्यादा फ्रीली स्पीक कर पाएगा, ज़्यादा फ्रीली बोल पाएगा, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है टॉर्चर बाय पुलिस। अब पुलिस का जो क्या टॉर्चर है, इट इज़ टेस्टिमोनियल कंपल्सन बाय पुलिस। ये क्या है, ये क्या करता है, पुलिस अगर टॉर्चर आपको कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है आपको टेस्टिमोनियल कंपल्सन बाय पुलिस। पुलिस क्या कर रहा है, टेस्टिमोनियल कंपल्सन कर रहा है। इनफैक्ट द पार्लियामेंट हैज साइंड यूएन कन्वेंशन। वास्तव में क्या है, पार्लियामेंट ने क्या साइन किया है, यूएन कन्वेंशन साइन किया है अगेंस्ट टॉर्चर टू इंश्योर दैट नो टॉर्चर शुड टेक प्लेस ड्यूरिंग पनिशमेंट ऑफ कन्विक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, यूएन कन्वेंशन साइन किया है पार्लियामेंट ने, ये किसके खिलाफ, कि हम क्या करेंगे, हम टॉर्चर नहीं करेंगे क्रिमिनल को, किस टाइम पे, ड्यूरिंग पनिशमेंट ऑफ कन्विक्ट, मीन्स जिस टाइम में कन्विक्ट का पनिशमेंट हुआ है उस टाइम पे हम टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन क्या है, दो इट इज़ नॉट रेटिफाइड, ये रेटिफाइड नहीं हुआ है, मीन्स ये लागू नहीं हुआ है अभी तक। मीन्स हमने साइन तो कर दिया यूएन कन्वेंशन में हमने साइन तो कर दिया कि हम क्या करेंगे, हम टॉर्चर नहीं करेंगे, किसी को भी टॉर्चर नहीं करेंगे। कब, ड्यूरिंग द पनिशमेंट ऑफ कन्विक्ट, जिस टाइम में कन्विक्ट को पनिशमेंट मिला है उस टाइम पे हम क्या करेंगे, टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी हमारे देश में लागू नहीं है। अगर लागू होता तो क्या होता, आज जो टॉर्चर हो रहे हैं लोग या फिर पुलिस वाले जो भी टॉर्चर कर रहे हैं वो टॉर्चर नहीं होता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इन डीके बासु केस हैज लेड डाउन द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट कस्टोडियल टॉर्चर। सुप्रीम कोर्ट डीके बासु केस में क्या हुआ, एक गाइडलाइंस दिया कि आप कैसे कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। डीके बासु केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, कि आप क्या एक गाइडलाइंस दिया कि आप क्या कर सकते हैं, कस्टोडियल टॉर्चर को प्रिवेंट कर सकते हैं। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट पुलिस शुड रिस्ट्रेन टू यूज टॉर्चर टू एज टूल बिकॉज इट इज अगेंस्ट आर्टिकल 20 क्लॉज 3। द कोर्ट आल्सो हेल्ड दैट पुलिस शुड रिस्ट्रेन टू यूज टॉर्चर एज ए टूल। पुलिस को क्या कर दिया, पुलिस को क्या बोला जाता है, आपको टॉर्चर के रूप में, आपको टॉर्चर एक टूल के रूप में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये अगेंस्ट क्या है, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के अगेंस्ट है, ठीक है। इसलिए आपको ये यूज नहीं करना है, चाहे किसी भी तरीके से हो, आपको यूज करना ही नहीं है टॉर्चर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 ये क्या कहता है, इट सेज दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। कोई भी पर्सन क्या है, अपने लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं होगा एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए, ये तो बोल दिया कि हाँ कोई भी पर्सन क्या होगा, अपने पर्सनल लिबर्टी से या लाइफ से डिप्राइव नहीं होगा। अब एक्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट का मतलब है कि जो भी चीज़ें लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, जो भी प्रोसीजर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश्ड किया गया है, अगर उसमें आपको लाइफ भी लेनी पड़ जाए या आपकी पर्सनल लिबर्टी को भी छीननी पड़ जाए तो वो छीन जाएगा। आर्टिकल 21 ये देता है कि आपके पास लाइफ का अधिकार है और आपके पास पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, लेकिन अगर कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश्ड लॉ के द्वारा अगर इस्टेब्लिश्ड किया गया है
कुछ प्रोसीजर अगर लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपसे वो छीन सकता है, छीना जा सकता है। ठीक है। दिस आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम द 5th अमेंडमेंट। ये आर्टिकल कहाँ से लेकर लिया गया था? 5th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लिया गया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, 5th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। और ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है? सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स के पास भी अवेलेबल है। कि हाँ, आपके पास क्या है, राइट्स है, किस चीज़ का? लिबर्टी का और लाइफ का। लेकिन क्या होगा, अगर लॉ के द्वारा जो प्रोसीजर बनाया गया है, अगर उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप आएंगे तो ठीक है, अगर आप नहीं आएंगे उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग तो आपका क्या कर दिया जाएगा, वो दोनों छीन लिया जाएगा। ठीक है। द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ द टर्म लाइफ, लाइफ टर्म का मीनिंग क्या है? नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लाइफ टर्म का जो मीनिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर डिफाइंड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट इन खड़ग सिंह केस 1963, सुप्रीम कोर्ट ने खड़ग सिंह केस में 1963 में बोला, हेल्ड दैट द टर्म लाइफ मीन्स लाइफ विद डिग्निटी। लाइफ मीन्स क्या है? लाइफ विथ डिग्निटी होना चाहिए। डिग्निटी मीन्स आप इज्जत से जी सको, है ना। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास आकर के कोई भी आदमी रोज़ आपको गाली दे रहा है, कोई भी आदमी आपको जानवर की तरह रख रहा है, कोई भी चीज़ें ऐसी जो आपको डिग्निटी को हनन कर रहा है, तो वो क्या है, वो आर्टिकल 21 के खिलाफ जाता है। नॉट मेरली एनिमल एग्जिस्टेंस रेदर ए क्वालिटेटिव लाइफ। मीन्स एक क्या करो, एक क्वालिटेटिव लाइफ को जीना शुरू करो। मीन्स आपके पास इज्जत होनी चाहिए, इज्जत वाली ज़िंदगी जीनी है। यही आपको कौन देता है? आर्टिकल 21 देता है। अब है व्हाट इज़ पर्सनल लिबर्टी। अब पर्सनल लिबर्टी है क्या? द कोर्ट हेल्ड दैट पर्सनल लिबर्टी इज ए कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड। पर्सनल लिबर्टी एक कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड है विच मीन्स ए पर्सन इज फ्री फ्रॉम फिजिकल रिस्ट्रेंट्स। जहाँ पर पर्सन फ्री है कि वो कहाँ, किससे फ्री है? फिजिकल रिस्ट्रेंट से फ्री है, एज पर A.V. डाइसी। किसके अकॉर्डिंग? A.V. डाइसी के अकॉर्डिंग। अब पर्सनल लिबर्टी क्या है? पर्सनल लिबर्टी क्या है? इन ADM जबलपुर केस 1973, इसको बोलते हैं हेबेस्कस कॉर्पस केस, द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 कैन बी सस्पेंडेड एंड फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी क्लेम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। देखिए उस टाइम पे ADM जबलपुर केस में क्या हुआ, 1976 में इमरजेंसी के टाइम पे कोर्ट ने क्या बोला, इसको हम लोग हेबेस्कस कॉर्पस केस से फेमस है ये केस। उस टाइम में कोर्ट ने क्या बोला कि आर्टिकल 21 क्या होगा, सस्पेंडेड होगा और आपका फंडामेंटल आप क्लेम नहीं कर सकते नेशनल इमरजेंसी के टाइम में। क्यों नहीं कर सकते भाई? कोर्ट ने अगर ये बोल दिया कि हाँ आप नेशनल इमरजेंसी के टाइम में ये चीज़ें क्लेम नहीं कर सकते, क्यों नहीं क्लेम कर सकते? उस टाइम में राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी क्या हो जाएगा, छीन जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बोला। लेकिन जो जस्टिस HR खन्ना थे उन्होंने क्या बोला, इन डाइसेक्टिंग ओपिनियन सेड दैट लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्रिवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। वही बात है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा नहीं है कि राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी छीन जाएगा। क्यों छीन जाएगा? वो आपका फंडामेंटल राइट है, या वो आपका फंडामेंटल राइट्स है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, बेसिक अधिकार है। जब बेसिक अधिकार ही छीन जाएगा तो फिर लाइफ, तब तो लाइफ कोई भी ले सकता है। इमरजेंसी के टाइम पे अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाए, राइट टू लाइफ ख़त्म हो जाए, तो फिर लाइफ को तो कोई भी ले सकता है, कोई भी जान ले सकता है। ठीक है। तो HR खन्ना एक डाइसेक्टिंग मीन्स वहाँ पर जितने भी बेंच के जज थे उन्होंने क्या बोला, उन्होंने मैक्सिमम लोग क्या थे कि मैक्सिमम जज साहब क्या थे कि वो इनके सपोर्ट में थे, किसके? गवर्नमेंट के सपोर्ट में थे। और एक जस्टिस HR खन्ना ऐसे थे जो कि इनके खिलाफ थे। क्या खिलाफ थे? उनका कहना था कि ये जो भी चीज़ें हैं वो नहीं छीनी जाएगी, राइट टू लिबर्टी या राइट टू लाइफ नहीं छीनी जा सकती है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। सो इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द लॉ ऑफ पार्लियामेंट। इसलिए लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये नहीं लिया जा सकता। इसलिए यहाँ पर ओपिनियन क्या होगा, यहाँ पर ओपिनियन अगर मान ले जाए 3 बेंच का जज बैठा है, 3:1 बैठा है, तो जहाँ पर 2 का मेजोरिटी आया वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका जजमेंट बन जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा, जजमेंट बन जाएगा। और ये 1 लोगों का जो ओपिनियन है ये डाइसेक्टिंग ओपिनियन बन जाएगा। डाइसेक्टिंग ओपिनियन बन जाएगा। तो वही चीज़ें जस्टिस HR खन्ना के साथ हुआ। क्या हुआ कि जो भी जितने बेंच के भी लोग बैठे थे, जितने बेंच के भी जज बैठे थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मैक्सिमम चीज़ें क्या किया, मैक्सिमम चीज़ें
गवर्नमेंट के सपोर्ट में किया, लेकिन एक जस्टिस HR खन्ना ही ऐसे थे जिसको कि क्या मिल गया, जिसको कि लोगों ने नहीं माना और एक डिसेक्टिंग ओपिनियन के तरह हुआ। ठीक है, बाद में इसको क्या बोला गया, दिस केस वाज हेल्ड टू बी द ब्लैक डे ऑफ द इंडियन जुडिशरी। इस केस को क्या बोला जाता है, इंडियन जुडिशरी का ब्लैक डे बोला जाता है। इस केस को क्या बोला जाता है, इंडियन जुडिशरी का ब्लैक डे बोला जाता है। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसको हम लोग एक बार बोल देते हैं आर्टिकल 21 का पार्ट ए। इसको क्या बोल देते हैं, आर्टिकल 21 पार्ट ए, पार्ट 1 बोल देते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, गुड बाय।